हेलो बच्चों, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22। कक्षा रहेगी आपके साथ। विषय है सामाजिक विज्ञान और ये है हिंदी माध्यम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे कि आपका नाम राकेश है तो आप यहाँ पे राकेश लिख देंगे। उसके बाद में पिता का नाम, अगर आपका पिता का नाम श्याम जी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे श्याम जी। और कक्षा लिखनी है, कक्षा वैसे भी ऊपर दे रखा है तो कक्षा आपको साथ यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में ये दे रखे हैं कि इसमें खंड और ब दो है, ठीक है। तो खंड अ लिखित है 16 नंबर का और खंड ब है 2 नंबर का। तो इसमें 18 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। खंड अ है वो 30 नंबर का है और खंड बी है आपका 20 नंबर का। तो टोटल करके आपका 50 नंबर का ये पेपर होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो इसका सही आंसर है 8 मिनट में और 20 सेकेंड में। अगला है, उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो गया देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो इसको कहते हैं परिक्रमण। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे? तो इसका सही आंसर है भोजन की तलाश में, क्योंकि भोजन ही वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक इंसान या जानवर कहीं पे भी घूमता फिरता है या कुछ भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे? तो इसका सही आंसर हो गया अश्वघोष। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है? तो इसको कहते हैं केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो इसमें ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदान की आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष की हो गए हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 8, सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है? तो इसका सही आंसर है समुद्र तटीय क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि सुनामी आती है तब क्या होता है, यानी कि समुद्र होता है जहाँ पे पानी पानी होता है, उसमें आंधी आती है जिससे कि पानी की लहरें बनती है, उसी को सुनामी कहते हैं। और वो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पहुँचाएंगी, यानी कि उसके किनारे पे, समुद्री तट पर, समुद्री क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे भी पेपर आए और आप तक पहुंच जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घूर्णन और परिकीर्णन गति में अंतर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, यानी कि घूमना है उसको दैनिक गति कहते हैं क्योंकि ये रेगुलर का काम है, यानी रोज का। जबकि परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण वार्षिक यानी एक साल में उसका जो पथ होता है उस पर गति करती है वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शिलालेख और अभिलेख में क्या भिन्नता होती है? तो इसका अंतर है, शिलालेख केवल पत्थरों अथवा पर अंकित चिन्ह या लिखाई को कहते हैं, जबकि अभिलेख कागज पर लिखे जाते हैं और शिलालेख पत्थर पर लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है तो रेशम। तो इसका उत्तर हो गया रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्य से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर यूरोप तक जाता है। रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो इसमें दे रखा है 12वां प्रश्न की विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार संबद्ध करती है? तो उसका उत्तर है, हमारे जीवन में विविधता होने से विभिन्न तरह के रंग आ जाते हैं और हमारा जीवन बहुत आयामी बन जाता है। हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है, विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आपके गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है, सामुदायिक भवन बना हुआ है तथा मोहल्ला क्लिनिक भी बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो ये इनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है, ठीक है। तो 14 प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस तथा ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या काम आती है पता होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको। ओजोन परत से क्या होता है, जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, वो
किरणें ओजोन परत द्वारा वापस भेज दी जाती है, वो हमारे तक नहीं पहुंचती है। और ऑक्सीजन तो अपन सांस लेने के लिए काम में लेते ही हैं, जिससे अपन जिंदा है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां। 15 क्वेश्चन है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत भोजन की तलाश से की। जब भोजन के तलाश में मानव भटक रहा था तो उसने पशु पक्षियों द्वारा फेंके हुए फलों के बीजों से नए पौधे उग आते देखा। यही से उसने खेती करना सीखा। खेती में पशुओं की सहायता से खेत जोतना तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां कि लोकतंत्र और राजतंत्र सरकार में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्र सरकार में शासक का पद स्थिर होता है। लोकतंत्र सरकार में शासक के विरोध में जनता आवाज उठा सकती है, जबकि राजतंत्र सरकार में राजा के खिलाफ आवाज उठाने की छूट नहीं होती है। ये था आपका खंड अ। अब अपन करेंगे खंड बी। खंड बी में भी आपको करना है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम, कक्षा, और ये भाग ब है तो ये 20 नंबर का आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंडल का नामांकित चित्र बनाकर तथा प्रत्येक ग्रह से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में लिखिए। तो इसका अपन करेंगे ये, तो ये पता होना चाहिए आपका, ये सूर्य है, सूर्य के पास में है मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स, जुपिटर, सेचुरी, यूरेनस और पीट। ये आपके 8 ग्रह हो गए। अगला क्वेश्चन है इसी में, तो इन ग्रहों के बारे में बताना है आपको। तो बुध ग्रह यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला है शुक्र, यह सबसे गर्म ग्रह है। अगला है पृथ्वी, यह नीला ग्रह कहलाता है और पानी के कारण इसका कलर नीला है। अगला है मंगल, लाल ग्रह कहलाता है। अगला है बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण, इसे नीला दैत्य ग्रह कहा जाता है। अगला है, अपने आसपास के बाजारों की दुकानों या दफ्तरों की सूची बनाकर वे किस प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनका विवरण बताकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो दुकानदार का दफ्तर का नाम चिकित्सक, तो यहाँ पर इलाज होता है। मोबाइल शॉप, यहाँ पर संचार सेवा के उपकरण बेचे जाते हैं। फिर अगला है किराना शॉप, यहाँ पर खाना पीने की वस्तुएं मिलती हैं। सब्जी दुकान, यहाँ पर भोजन बनाने की सामग्री और सब्जी मिलती हैं। अगला है जनरल शॉप, यहाँ पर मनुष्य की मुख्य दैनिक वस्तुएं मिलती हैं। अगला है लोह दुकान, यहाँ पर भवन सामग्री निर्माण। फिर आता है प्रेस दुकान, यहाँ पर कपड़े प्रेस किए जाती है यानी कि इस्त्री की जाती है। बर्तन दुकान, यहाँ पर भोजन बनाने हेतु या जो भी घरेलू सामग्री के बर्तन है वो मिलते हैं। अगला है बुक शॉप, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सामग्री मिलती हैं। इसी के साथ आज का ये प्रोजेक्ट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।